बच्चों के साथ ज्यादती करने के मामले में कसूर आज भी अपनी रवायत बदल नहीं सकता। उमर नामी लड़का 5 साल हनान के साथ शैतानी खेल खेलता है। उसके बाद डेटा केबल्स उसका गला घोंट के 5 घंटे तक अपनी दुकान के अंदर छुपाए रखता है। हाँ जी। उन्हीं के घर से बच्चा निकला जिसकी माँ आपके घर आके कुरान पाक पढ़ती रही। हाँ जी, उसकी माँ के उसके घर से निकला, उनके घर से तूड़ी से निकला है। इस तूड़ी में 5 साल हनान को दफना दिया जाता है। उस जुल्म को छुपाने के लिए यहाँ पर 5 रोज तक हनान पड़ा रहता है इस तूड़ी के अंदर। पता रहा है हमारे साथ उसको शैतानी खेल खेलने के बाद, बदफेली करने के बाद कत्ल भी किया, दुकान में छुपा भी लिया और आपके साथ मिलकर ढूंढता भी रहा। हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ ढूंढता रहा। बेटी और माँ उन्होंने बच्चे को तूड़ी में छुपाया है, इतना जुल्म किया है, उसके मुंह पर टेपें लगा दी हैं, मुंह में शापर डाल दिया है। बच्चे का क्या जुर्म था, मासूम है वो, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। अगर मेरे सामने हो मैं छुरियों से काट दूँ उसे, मैं अपने हाथों से काट दूँ। उनकी माँ को भी, उनकी बहन को भी इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। बच्चों के साथ ज्यादती करने के मामले में कसूर आज भी अपनी रवायत बदल न सका। मोहल्ले का एक दुकानदार 5 साल बच्चे को अपनी दुकान में बुलाता है, उसके साथ बदफेली करता है और उसके बाद चार्जर वाली डेटा केबल से उसका गला दबाकर उसको मार देता है। और इस सारे गंदे फेल में उसकी माँ, उसकी बहन, उसका बाप उसकी मदद करता है। तो सारा मामला करने के बाद उस 5 साल हनान को तूड़ी वाले कमरे में दबा दिया जाता है और 5 दिन तक हनान उस तूड़ी वाले कमरे में पड़ा रहता है। और इस सारी बात के ऊपर उसकी माँ, यानी कि कातिल की माँ, मुजरिम की माँ, उस अपने बेटे पर पर्दा डालती रहती है। ये सारी कहानी क्या है, माँ अपने बेटे पर कितने दिन पर्दा डालती है और उसके बाद ये दरिंदा एक्सपोज कैसे होता है, आइए जानते हैं। जिस वक्त मकतूल हनान की वालदा और वालिद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि मामला था क्या। ये जो लड़का, जो दुकान वाला है उमर, ये पहले भी किस तरह की वारदात कर चुका है? अगर पहली दफ़ा की और इतनी सफाकियत कर चुका और उसके बाद उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके घर वाले उसके ऊपर पर्दा डालते रहे, ये सारी कहानी थी क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बड़ा अफसोस है, बेटा इतना प्यारा बेटा और एक्टिव, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मुझे बताएं कि जो उमर था ये कौन है, रिश्तेदार है, मोहल्लेदार है, ये लड़का है कौन? ये मोहल्लेदार ये जी अपने हमारे इधर साथ ही पड़ोसी हैं हमारे, रिश्तेदारी कोई नहीं है हमारे इनके साथ। मोहल्लेदार है, बरादरी है और हमारी दीवार के साथ दीवार है इसकी। ये पहले इसकी हरकतें ऐसी मशकूक थी, लेकिन ऐसा कोई कन्फर्म शक हमारा नहीं था कि ये जी हरकतें करता है। मोहल्ले में कोई पहले भी कोई इस तरह की वारदात? नहीं, फ़िलहाल हमने तो कोई ऐसी नहीं सुनी थी, लेकिन जैसी हरकतें इसकी थी वो लगता था कि अब लगता है कि ये हरकत ऐसी करता था। कितनी उम्र है उमर की? तकरीबन 20 से 22 साल है। और जो आपका बेटा था हनान, उसकी कितनी उम्र है? 5 साल थे उसकी। बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। ये हनान कब गया उमर की दुकान पर और उसने किस तरह इस बच्चे को ट्रैप किया और उसके बाद बदफेली किस तरह की, ये सारा मामला कैसे हुआ? ये तकरीबन 5:30 बजे के राउंड बाउंड में मेरी अम्मी ने इसको चीज़ें बच्चे को लेकर दिए थे, एक फेरी वाले से मलो। वो उसकी जेब में डाल दिए, दोनों साइडों में पैंट पहनी हुई थी, उसने मैंने गर्म कपड़े लेके आया था उसको, वो पहनी हुई थी। तो यहाँ मेरी घर के सामने गली तक आया, कहता अम्मी वो ना चीज़ें बांट रहा है, वो उमर ने उधर जा रहा हूँ दुकान पे। यहाँ से छोटे इस बच्चे को लेके चला गया है, दोनों को लेके वहाँ चला गया अपने दुकान पे। दुकान घर से लेके गया? हाँ, इसने उस बच्चे को बताया था, हन्नान को बोला था कि मैंने चीज़ें बांटनी, अकेले को बोला था। तो उसने कार्रवाई इसके साथ डालनी थी ना, और किसी को नहीं बताया। और भी बच्चे होते चीज़ें लेने के लिए, तो बच्चे 100 इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये अकेले को बोला था। ये इस शायान को भी ले गया साथ में, छोटे बच्चे, दोनों भाई गए, उसको इन दोनों को चीज़ें दी हैं, ये लेके चला गया, वो अंदर ही उसे बिठा लिया है। वहाँ पर उसने जो भी बदफेली की है, शैतानी जो करी है, करने के बाद उसने उस बच्चे का गला, उसने बोला कि मैं पापा को बताऊँगा। तो उसके बाद उसने गला घोटा डेटा केबल से, चार्जर की से गला घोटने के बाद 4 घंटे बच्चा दुकान के अंदर रहा है। 4 से 5 घंटे जो वो बताता है, जिस तरीके से उसने बयान दिए हैं पुलिस को। उसके बाद रात 4-5 घंटे हनान उस दुकान के अंदर जिंदा रहा या मार के अपने पास रख दिया? 4-5 घंटे उसने उसी टाइम मार दिया था। उसने उसके पास बैठा है 10-20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के दरमियान उसने बच्चे को मार दिया था। उमर नामी लड़का 5 साल हनान के साथ शैतानी खेल खेलता है। उसके बाद डेटा केबल्स उसका गला घोंट के 5 घंटे तक अपनी दुकान के अंदर छुपाए रखता है। हाँ जी।
5 घंटे असर पे दुकान के अंदर रखा है। रात को 3-4 बजे जब पुलिस आई है यहाँ पे हमने सारा इलाका तलाश कर लिया, सारा गांव इकट्ठा हो गया, इलाका मेरा इकट्ठा हो गया, लोग जानने वाले हैं। आपको कब खबर हुई कि बेटा नहीं मिल रहा, बेटा गायब हो गया? बाज़ का तो इस तरह होता है कि माँ बाप के ज़हन में ये होता है कि बच्चा के खेलने चला गया, अभी आ जाता है, घंटे बाद आ जाएगा, 10 मिनट तक आ जाएगा। कब जाके आइडिया हो कि अब बच्चा नहीं मिल रहा, ढूंढना चाहिए, किधर गया बच्चा? वो तकरीबन ऐसे ही हुआ है, बच्चा 5.5 करोड़ बोंड यहाँ से अम्मी के से चला गया। 6 करोड़ बोंड खाना जब खाने का टाइम आया है तो घर वालों ने पूछा 6-6.25 करोड़ बोंड, 6 तकरीबन थे। 6 बजे तकरीबन अंधेरा हो जाता है। हाँ 6 बजे घर वालों ने पूछा बच्चे को ढूंढो, हन्नान कहाँ है, तलाश किया उसको, तलाश करने के बाद मोहल्ले में ढूंढा, किसी घर ना हो, सारे आपस में रिश्तेदारी आसपास बैठे हुए हमारे, शायद किसी घर सो गया हो, वहाँ पे खेल रहा हो, ऐलान करवाए लेकिन कोई नहीं पता चला। फिर पुलिस आई, मैंने 15 पे कॉल करी है, उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने फिर जो भी सर्चिंग की उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमने भी की है, इलाके वालों ने भी की है, लेकिन बच्चा हमें कहीं नहीं मिला। और हमारे साथ वो तलाश करवाता रहा है, उसकी फैमिली हमारे साथ घूमती फिरती रही है, उसकी माँ हमारे घर में कुरान खानी करती रही है अगले दिन तक। आई जब हमारे ये बच्चा 2-3 दिन हो गए, डेली आती थी, उसकी बहन आती थी। वो बंदा जिसने हनान के साथ ज्यादती की, हाँ जी, कत्ल किया, आपके साथ मिलकर बच्चे को ढूंढता भी रहा? हाँ जी, वो तलाश करवाता रहा है हमारे साथ। उसका शैतानी खेल खेलने के बाद, बदफैली करने के बाद कत्ल भी किया, दुकान में छुपा भी लिया और आपके साथ मिलकर ढूंढता भी रहा? हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ ढूंढता रहा है, तसलियां दिलासे भी देता रहा? जी, हमें तसलियां देता रहा है। फिर अगले दिन पुलिस को उस पर शक हुआ है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, रात उसको रखा है, अगले दिन मैंने खुद छुड़वाया है। बाद में आते हैं। हाँ जी, इससे पिछली जो स्टोरी है, उसने ज्यादती की, हाँ जी, कत्ल किया, उसके बाद उसकी वालदा ने, उसकी बहनों ने, उसके घर वालों ने भी उसकी सपोर्ट की, उसकी गंदे फेल पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये क्या मामला था? ये उसकी माँ ने और उसकी बहन को पता चल गया था कि इस बच्चे ने, हमारे बेटे ने इसको, बच्चे को मार दिया हनान को, और उन्होंने वो छुपाने में उसके साथ है, बेटी और माँ। उन्होंने बच्चे को तूड़ी में छुपाया है, इतना जुल्म किया है, उसके मुंह पर टेपें लगा दी हैं, मुंह में शापर डाल दिया है। बच्चे का क्या जुर्म था, मासूम है वो, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर कोई मेरे से उनको अपना ऐसा कोई मामला था तो मुझसे घाटा वादा करते, मेरे से मिलते, मुझे बताते यार हमने तुम्हें से ये तकलीफ है, तुम उनकी तकलीफ दूर करता। मेरे बच्चे का क्या गुनाह है? मासूम हनान के मुंह पर टेपे लगाई गई, मुंह में शापर डाला गया, और उमर की माँ और उमर की बहन खुद उसको तूड़ी में दबाते हैं। जी, वो उसके साथ शामिल हैं, उसने बताया, मैंने खुद बताया, उसने बयान दिया कि मेरी माँ को अगले दिन पता चल गया था। और वही माँ, बदबख्त माँ कहूँगा मैं तो, जो माँ अपने बेटे के इस तरह के गंदे फेल पर पर्दा डालती है। कहते हैं ना कि माएँ सबकी सांझी होती हैं, वो भी तो किसी का बेटा था, फिर उसकी भी तो माँ थी ना, उसको अपने बेटे के साथ मिलकर तूड़ी वाले कमरे में दबा दिया जाता है। कितने दिन नहीं मिलता हनान, और कितने दिन हनान की जो तने पे जान है वो उस तूड़ी वाले कमरे में पड़ा रहता है? ये तकरीबन 16 तारीख को 5:30 बजे बच्चा हमारा गवा होता है शाम को, और 21 तारीख की तकरीबन 3:30 से 4 बजे 5वें दिन हमें बच्चा हमारा मिलता है। 4 दिन तक बच्चा तूड़ी में रहा है, और हम ढूंढ ढूंढ के तलाश करके पागल हो गए, हमारा रो रो के बुरा हाल हो गया, हमारी फैमिलियों का, हमारे रिश्तेदारों का। हमारे घर में मातम छाया रहा है 5 दिन तक, हमारे घरों में अजाब उतरे रहे हैं। 5वें दिन हमें पता चला है इनके घर से बच्चा निकल रहा है, इन्होंने जुल्म किया है। उन्हीं के घर से बच्चा निकला जिसकी माँ आपके घर आके कुरान पाक पढ़ती रही? हाँ जी, उसकी माँ के, उसके घर से निकला, उनके घर से तूड़ी से निकला है। वही माँ इधर आके दुआएं करती रही कि जी बच्चा मिल जाए? हाँ जी, कुरान खानी करवाती रही, यासीन पढ़ती रही है, बेटी भी पढ़ती रही है, माँ भी खुद, अल्लाह आपका बच्चा जल्दी दिला दे। और वो खुद छुपाने में शामिल है। जब ये बच्चा पकड़ा गया उनके घर से, उस लड़के ने बयान दिया कि मेरी माँ को भी, मेरी बहन को भी पता चल गया था। किस तरह बच्चा मिला? पुलिस ने इसके अंदर क्या एफर्ट की? कसूर पुलिस ने और आपका जो मुतलका थाना है उसने क्या एफर्ट की इसके अंदर? मुतलका थाना है अली अकबर SHO, उन्होंने हमारे साथ बड़ी एफर्ट की है, उसने बड़ा कंप्रोमाइज़ किया, बड़ी मेहनत की है। लेकिन जिस दिन बच्चा मिला उससे आधा घंटा पहले उसको, लड़के को, उमर को, कातिल को ले गए थे वो पुलिस वाले। उनको या तो हमारे माइंड के मुताबिक शक हो गया था कि यार बच्चा आधे घंटे 20 मिनट के बाद आपने तलाश करना है, इनके घर से बच्चा निकलेगा। वो बच्चा, वो लड़के को ले गए थे यहाँ से। मेरा जो बच्चा है वो उसके साथ 3-4 बच्चे पुलिस वाले के साथ, वो अंदर गए दोबारा, उन्होंने फिर वो तूड़ी देखी है, घर को सर्च करने के बाद 10-15 मिनट के अंदर अंदर बच्चा मिल गया है। उमर को अरेस्ट पुलिस ने किया? पुलिस ने किया था। फिर शक पुलिस को था? पुलिस को था। यानी कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस शख्स को मोरा बनाया। हाँ जी। मोरा बनाने के बाद फिर पुलिस ने ही 5 साल हनान को तूड़ी वाले कमरे से निकलवाया। उन्होंने निकलवाया, हमारा बच्चा चढ़ाया उन्होंने। यार ऊपर जाके देखो, सरिया था उनके पास, सरिया मारे। सरिया जब ऊपर से मारा तूड़ी में तो वो नहीं, तो बच्चे का पाँव लगा उस बच्चे के पाँव में। तो उस टाइम जब हमारे तो घर में कहना मच गया, लोग, इलाके के हज़ारों लोग हमारे यहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े थे, रोना धोना शुरू हो गया। साहब हमारे घर में तो हमारे बच्चे को तो मार दिया है। हम तो पहले तो रिलैक्स थे ना कि यार हमारा बच्चा शायद इसने किसी को उठवा दिया, उम्र भी हमारा शक था, शायद इसने किसी को उठवा दिया हो, पैसों के लिए उठवा दिया हो। लेकिन जब हमारा बच्चा हमें मरा हुआ मिला तो हमें पता हमारे क्या जज्बा। मासूम कैसे तड़फता होगा, वो कैसे सिसकता होगा, कैसे अपने बाप को बुलाता होगा,
और वो जालिम माँ, वो बेटी, वो बहन, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। इंतहा कर दी उन्होंने, जुल्म की हदूदें पार कर दी। इतना जुल्म किया बच्चे पे, उसका क्या गुनाह था मासूम का। हम सोचते हैं हमारा बच्चा किस तरह रोया होगा, किस तरह उसका गला दबाया होगा, किसने उसको या किसको उसने याद किया होगा मेरा पापा होता। क्योंकि मेरा बच्चा घर पे रोता था तो मुझे बाहर आवाज़ सुनती थी कि मेरा बेटा रो रहा है। उस जालिम ने किस तरीके से उसका मुंह को दबाया है, उसके मुंह में कपड़ा डाला है, बस मैं बयान नहीं कर सकता। कि बार बार जब बयान करता हूँ तो मेरी जान निकलती है कि मेरे बेटे को उसने किस तरीके से मारा गया है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उमर ने क्या बताया कि क्या हुआ है, क्या किया है उसने? उमर ने बताई है सारी बात कि मैंने जी उसको टाफियों का बोला था। वो मेरी दुकान पे आया है, दुकान पे आके उसको अंदर से दुकान बंद कर दी है। छोटा जो शायान है उसको घर भगा दिया है। बताएं, ये वो चीज़ है जो कि आप बता चुके हैं। हाँ जी। उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने किस तरह सपोर्ट की, किस तरह छुपाया? इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतराफ़े जुर्म कर लिया उमर ने? हाँ जी, कर लिया उसने इतराफ़ जुर्म। वो कह रहा थी मैंने किया सारा कुछ। और माँ को रात को पता चल गया था जब ये छुपाया 3-4 बजे रात को। वो क्या उसने बोला कि मेरी माँ को और मेरी बहन को पता चल गया था, उन्होंने फिर छुपाने में मेरा साथ दिया, पर्दा डाला है। मेरी बहन, बच्चे जितने भी हो माँ के लिए सांझे होते हैं। माँ का उनके साथ उतना ही प्यार होता है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं। हनान की कमी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मरियम नवाज से यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले। अगर वो ना करें इंसाफ, मुझे मेरे सामने ला के खड़ा कर दें, मैं छुरी से काट दूँ उसे। कितना नंबर था हनान का आपके बच्चों में से? 4थे नंबर पे था। यानी कि बड़े से छोटा था? हाँ, 2 बच्चों से 3 बच्चों से छोटा था वो। छोटा था। हाँ, 3 बच्चों से। याद आती है हनान? बहुत ज़्यादा याद आती है, बता नहीं सकती कितनी याद आती है उसकी। वो इतना याद आता है, बहुत खूबसूरत था वो। क्या करना चाहिए उस दरिंदे के साथ? अब सीसीडी ने आपका केस तो ले लिया है और यकीन है कि 99% तक वो गया इंशाल्लाह ताला। आप क्या चाहती हैं, इस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ उस दरिंदे के साथ उन्हें इतना बेरहमी से मारा जाए जैसे मेरे बेटे के साथ उसने जाति की, उनसे ज़्यादा उनके साथ जाति होनी चाहिए। अगर मेरे सामने हो, मैं छुरियों से काट दूँ उसे, मैं अपने हाथों से काट दूँ। उनकी माँ को भी, उनकी बहन को भी इतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी एक कातिल को मिलती है। बच्चों के साथ ज्यादती करने के मामले में कसूर आज भी अपनी रवायत बदल नहीं सका। यहाँ पर आज भी कम उम्र बच्चियों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है। वो एक अलग बात है कि बाद में मार दिया जाता है ऐसे ऐसे दरिंदों को, और मार दिया जाना चाहिए। ये उस हनान की वालदा है, ये उस हनान का बाप है। और बच्चे जितने भी हो, पहले भी बताया कि माँ बाप का प्यार उनके साथ साझा होता है। एक 5 साल बच्चे को अगवा किया जाता है, ज्यादती की जाती है और चार्जर वाली केबल के साथ उसका गला दबा दिया जाता है और इसी कफकान के बहास उस 5 साल हनान की मौत वाक़ हो जाती है। इस सारी कहानी से आप क्या सीखते हैं? एक पल के लिए सोचिएगा कि अगर आपके घर के अंदर कोई इस तरह का कोई दरिंदा कोई इस तरह का कदम उठाता है, चाहे आप उसकी बहन है, चाहे आप उसकी माँ हैं, क्या आप उसकी सपोर्ट करेंगी? उसके ऊपर पर्दा डालेंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते हैं मन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।